लॉकडाउन से जहां गरीबों की समस्याएं बढ़ती जा रही हैं, वहीं पर मीडियम वर्ग के लोग भी अब परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ हजारों क्षेत्रीय पत्रकार जो अपनी जान को जोखिम में डालकर इस वक्त भी काम कर रहे हैं, फील्ड में निकलते हैं, बाहर निकलते हैं और तमाम जरूरी खबरों को आप तक पहुंचाते हैं, उन पर भी अब संकट आन पड़ी है, क्योंकि सरकार द्वारा गरीबों की मदद के लिए तमाम प्रकार की सहूलियत दी जा रही है, लेकिन मीडियम वर्ग और इन पत्रकारों के लिए अभी तक कोई भी सुविधाएं प्रदान नहीं की गई हैं। मीडियम वर्ग का जहां काम धाम सारा चौपट हो गया है, आगे भी चौपट रहने की संभावना है, वहीं ऐसे पत्रकारों की भी समस्याएं आगे भी बनी रहेंगी, जिनको आज सरकारी सहायता की जरूरत है। इस विषय में आपकी अपनी पार्टी पीपल्स के राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट रामवीर चौहान से बात की गई, तो उन्होंने सरकार से ये आग्रह किया, सरकार से मांग की है कि मीडियम वर्ग और क्षेत्रीय पत्रकारों को भी इस कोरोना महामारी के समय राहत प्रदान की जाए। आइए सुनते हैं उनका आगे और कुछ क्या कहना है। देखिए, इस जो ये कोविड-19 का जो संकट है, ये पूरा वर्ल्ड वाइड है। पूरा संसार इस संकट से जूझ रहा है इस समय। जहाँ तक हमारे देश की बात है, भारतवर्ष की बात है, तो भारतवर्ष में अभी पिछले कुछ दिनों में जो चीज़ें सामने आई हैं निकलकर, उससे ये महसूस हुआ कि जो असंगठित क्षेत्र की लेबर क्लास है जो हमारे देश की, उसके ऊपर सबसे बड़ी मार पड़ी है, क्योंकि वो डे टू डे डेली वेजर हैं। वो डेली वेजर होने के नाते सरकार ने कुछ चीज़ें अनाउंस की, कुछ सरकारों ने ये भी कहा कि हम उनको कुक्ड फूड जो है भोजन बना के खिलाएंगे उनको, लेकिन ये समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। ये ऐसा लगता है कि हम लोग अपने देश की पॉपुलेशन को ही काउंट नहीं कर पाए हैं। सही मायने में तो हमें अपने असंगठित क्षेत्र के बारे में ही जानकारी नहीं थी कि हमारे देश में कितना बड़ा असंगठित क्षेत्र है मजदूरों का, जो इस महामारी के अचानक लॉकडाउन अनाउंस करने के बाद उसने जितना विकराल रूप लिया, और आज जो ये समस्याएं खड़ी हो रही है, ये इसी वजह से हैं कि हमने कम्युनिकेट नहीं किया सिस्टम को कि हम लॉकडाउन करेंगे। ये कोई नोटबंदी वाला सिस्टम नहीं था कि किसी के पास ब्लैक मनी थी। ये बीमारी थी, ये महामारी थी, तो इसके लिए लोगों को जागरूक करके और उनको दिमागी तौर पे प्रिपेयर करना था। साथ साथ मैं आपका ध्यान इस तरफ भी दिलाना चाहता हूं कि इस दिल्ली में एक बड़ा तबका है जो लोअर मिडिल क्लास का है। लोअर मिडिल क्लास जो बहुत सारी समस्याओं से जूझ रहा है, कुछ उनकी इंस्टॉलमेंट्स हैं, ईएमआई हैं, बहुत सारी चीजें हैं। आज वो ऐसा तबका भी है जो किसी स्कूल में बर्तन लेके जाके खाना मांगने में शर्म करता है। अब वो भूखों मरने की स्थिति में है। उन लोगों का भी रोजगार ये था, 10 दिन 5 दिन का उन्होंने अरेंज किया, लेकिन उसके बाद वो अरेंज नहीं कर पाए अपना। आज उनकी स्थिति ऐसी है, जो लोअर मिडिल क्लास है, कि वो किसी भी स्थिति में सरवाइव करने की स्थिति में नहीं है, लेकिन सरकार ने उसके लिए किसी पैकेज की घोषणा नहीं की। दूसरा, दिल्ली में जो एक पत्रकारिता की बात हम करें, तो जो वेल एस्टेब्लिश कॉर्पोरेट सेक्टर है, वो तो अपने लोगों को व्हीकल भी मुहैया करा रहा है, वो उन लोगों को साधन भी मुहैया करा रहा है, लेकिन जो अनऑर्गेनाइज जर्नलिज्म करने वाले लोग हैं, जो फ्रीलांसर हैं, जो मीडिया के लिए काम कर रहे हैं, उनके लिए क्या सरकार ने कोई पैकेज घोषणा की नहीं है। आप डेली कहते हैं कि हम 5,000 रुपए ऑटो वालों को देंगे, लेकिन जो दिल्ली की रीड है, जो आपके वेब चैनल चलाने वाले लोग हैं, जो छोटे छोटे अखबार चलाने वाले लोग हैं, उनके बारे में तो आपने कुछ सोचा ही नहीं है, ना कोई अनाउंसमेंट की है, और ना ही उनका कोई ऐसा संगठन बनने दिया कि वो उनको इस संकट की घड़ी में उनकी मदद कर सकता। तो ऐसे हालात में हम दिल्ली की सरकार से हम मांग तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन दिल्ली की सरकार से हम ये जरूर गुजारिश करेंगे कि वो जब एक ऑटो वाले को, एक ई रिक्शा वाले को 5,000 देने की बात सोचती है, तो क्या ये जो पत्रकार हैं दिल्ली में, जिनकी लाखों में संख्या है, क्या ये उस चीज के हकदार नहीं है? क्या इनको वो सब चीजें, वो सुविधाएं नहीं मिलनी चाहिए? जो सेल्फ एम्प्लॉयड है, फ्रीलांसर का काम करते हैं, आज उनके ऊपर उनके परिवारों की जो जिम्मेदारी है, उनको भूखे मरने की स्थिति आ गई है। तो मुझे लगता है कि सरकार को इस बारे में भी सोचना चाहिए। और दूसरा, ये जो घोषणाओं की सरकार है, बार बार घोषणाएं करती है, अब ऐसे दौर में जब लोगों को रिलीफ की जरूरत है, दिल्ली देश की राजधानी, जो केंद्र
जहां पर केंद्र का भी हस्तक्षेप है और दिल्ली सरकार का भी, उसके बावजूद 1800 पेशेंट हो जाना यहाँ पे, ये बड़े दुखद बात है कि दोनों ही सरकारें इसको कंट्रोल करने में नाकाम है। और ये आप बार बार, अभी कुछ दिन पहले भी दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, दिल्ली के शिक्षा मंत्री ने कहा कि हमारे यहाँ कम्युनिटी ट्रांसमिशन नहीं है। तो मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहता हूं, जब जहांगीरपुरी के इलाके में, जहांगीरपुरी के BC-D इलाकों में कोरोना के पेशेंट मिलते हैं, तो क्या ये कम्युनिटी ट्रांसमिशन नहीं है? आप किसको कम्युनिटी ट्रांसमिशन कहेंगे? कम्युनिटी ट्रांसमिशन का मतलब सिर्फ झुग्गियां जहां पड़ी हुई हैं, अगर उन झुग्गियों में फैल जाएगा तब कम्युनिटी ट्रांसमिशन मानेंगे? या जो जे क्लस्टर, जो जहांगीरपुरी जैसा बड़ा क्लस्टर है, वहां जो हालात हैं, ऐसे हालात को आप वो नहीं मानते हैं, इसको कम्युनिटी ट्रांसमिशन नहीं मानते हैं। तो इसमें ये सरकारें फेल हुई हैं। और सरकार कोविड-19 के जो उसका लार्जर इंपैक्ट पड़ा है, इफेक्ट हुआ है, उसको असेस करने में भी फेल रही है। और मुझे लगता है कि आने वाले दिन भारत के साथ साथ दिल्ली के लोगों के लिए भी कठिनाई भरा दौर होगा। और मई का महीना सबसे कठिन इस देश और इस दिल्ली वासियों के लिए गुजरने वाला है, ऐसा मुझे लगता है। दूसरा, जब आप अभी 4 महीने 2 महीने पहले आप इलेक्शन जीत के आए हैं, आपने हर घर में जाके पर्ची भिजवाई, आपने हर घर के आदमी को पर्ची भिजवा दी कि जी आप वोट डालें। मेरा कहना यह है कि ये रजिस्ट्रेशन किस लिए, राशन कार्ड का रजिस्ट्रेशन किस लिए? जब आप एक वैलिड वोटर हैं, हर वोटर, हर दिल्ली के निवासी, एक परिवार को अधिकार है कि उसके पास आप जाएं, उसके परिवार को चेक करें और उसके घर तक राशन मुहैया कराने की जिम्मेदारी है सरकार की। और ये दिल्ली सरकार का एक एजेंडा भी था कि घरों पे हम डिलीवरी करेंगे राशन की। तो आप इस महामारी के दौर में फेल होते दिखाई दे रहे हैं। आपके विधायक अपने घर के सामने इर्द गिर्द सिक्योरिटी का दायरा बना लेते हैं, पुलिस को खड़ी कर लेते हैं। तो ये जिम्मेदारी से भागने की बात है। आपको जनता के लिए काम करना पड़ेगा, जनता ने चुना है आपको। और जब आप 1 लाख 1.5 लाख वोटों पे तो तालियां बजाते हैं, गले में माला डलवाते हैं कि हमने ये इतनी बड़ी जीत हासिल की है, तो इस बीमारी से भी निजात दिलाना आपकी जिम्मेदारी है। आप इस जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते। दोस्तों, आप आकाश न्यूज को देख रहे हैं और अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। नीचे रेड कलर का बटन दिख रहा होगा, उस पर जरूर दबाएं, उसे क्लिक करें और सब्सक्राइब हो जाएगा आकाश न्यूज। इसके बाद आपको सारी खबरें आकाश न्यूज की अपने आप पहुंच